इस दुनिया में जितनी भी बीमारी से मौतें होती हैं, उसमें से 30% मौतें होती हैं सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक से। और उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। जब भी आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं और किसी का भी अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है, 200 से ज़्यादा आता है, तो डॉक्टर उसे सलाह देता है कि आप बहुत बड़े रिस्क पे हो हार्ट अटैक के, और वो दवाइयाँ लेनी शुरू कर देता है, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि बिना दवाई आप अपने ट्राइग्लिसराइड को पहले दिन से कैसे कम करना शुरू कर सकते हैं और कैसे कम कर सकते हैं। जी हाँ, बिना दवाई पहले दिन से आपका ट्राइग्लिसराइड कम होना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ, आपका हेल्थ एजुकेटर। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जिसको 30% मौतों के लिए जिम्मेदार माना जाता है, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया था कि किस तरह से बिना दवाई के आप घर पर बैठकर आसानी से ठीक कर सकते हैं। लाखों लोग अब तक इसके देखकर अपने आप को ठीक करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे दिया, आप भी जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड के बारे में, जिसको माना जाता है कि एक बहुत बड़ा रीजन है हार्ट अटैक का। सबसे पहले जानते हैं एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड होता क्या है। ट्राइग्लिसराइड बेसिकली एक फैट है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है, जो कि हमारे खून की नलियों में मिलता है। ट्राइग्लिसराइड के नुकसान क्या है? जब इसको माना जाता है कि ये मौत का जिम्मेदार है, तो नुकसान तो होंगे। नुकसान इसका ये है कि ये इसको माना जाता है कि हार्ट अटैक का ये रीजन होता है। ब्रेन स्ट्रोक इसकी वजह से होता है। क्रॉनिक लीवर डिजीज इसकी वजह से होता है। ये ट्राइग्लिसराइड जो है आर्टरीज में जाके ब्लॉकेज करता है और ब्लड में क्लॉट्स बनाता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है। क्रॉनिक डिजीज जो है लीवर की होती है, इसकी वजह से होती है, क्योंकि फैट वहां पर जमने लगता है। तो जब ट्राइग्लिसराइड इतना नुकसानदायक है, लेकिन कुछ तो कारण होगा जो भगवान ने ट्राइग्लिसराइड को बनाया है। तो जानते हैं कि एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड की जरूरत क्या है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन डी, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए ट्राइग्लिसराइड की जरूरत यानी कि फैट की जरूरत है। बिना ट्राइग्लिसराइड यानी बिना फैट के ये तीनों विटामिन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। ये कितना भी आप ले लो, इनका फायदा आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल है और बिना फैट के ये नहीं काम कर सकते। दूसरा, ये जो फैट है ये स्टोर होता है हमारे फैट सेल में, और ये फैट सेल जो है जो जरूरत पड़ती है तो ये हमें एनर्जी देते हैं। जैसे अगर हमने कभी फास्ट रखा हुआ है या हमें बुखार हो गया, हम बुखार में है या फास्ट में है, तो हम पूरे दिन कुछ नहीं खाते, 2 दिन तक कुछ नहीं खाते। तो जरा सोचिए, जब आप 2 दिन तक कुछ नहीं खाते तो वो आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है यहाँ से, जो हमने फैट खाया है। और वो फैट जो है हमारे फैट सेल में डिपोजिट है, स्टोर है, वहां से हमें वो एनर्जी मिलती है जब हमें जरूरत होती है। हम कहीं बाहर चले गए, हमें खाना नहीं मिला, 2 दिन खाना नहीं मिला, 1 दिन खाना नहीं मिला, तो हम जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि वो जो एनर्जी है हमें यहाँ से मिलती है। तो देखा भगवान ने कितना जरूरी इस फैट को बनाया हमारी बॉडी के लिए। इसके अलावा जो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड्स हमारे बॉडी में है, और हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है, इसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फैट का होना बहुत जरूरी है। अगर फैट नहीं है तो बॉडी जो है ड्राई हो जाती है, और जितने भी थायराइड के केसेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के केसेस होते हैं, उनमें उनकी बॉडी इंटरनली ड्राई हो जाती है। और ड्राइनेस की वजह से, फैट की वजह से, फैट ना होने की वजह से वो जो है ठीक से हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पाते। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन जो है वो ठीक से काम नहीं करते फैट की वजह से। तो जैसे ही हम फैट देते हैं, हम जितने भी हमारे पास केसेस आते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के, थायराइड के, जो हम फैट देना शुरू करते हैं तो एकदम से वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो फैट इतनी जरूरी चीज है हमारी बॉडी में। अब हम जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में, जिसको नॉर्मल माना जाता है, जिससे हमें कोई खतरा नहीं होता। जब हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो इसकी नॉर्मल रेंज जो है जो 150 mg/dl है, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। और अगर ये 200 से ज्यादा होता है तो ये हायर होता है। ये जब आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट, तो ये आपको पता चलेगा। अब देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड बनता कैसे है। ये सबसे मेन चीज है कि एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड बनता कैसे है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बहुत आसानी से अपने ट्राइग्लिसराइड को बिना दवाई के बिल्कुल ठीक कर लेंगे। ऑयल, बटर, घी, इन तीनों में ट्राइग्लिसराइड होता है। अगर ये आप खाते हैं तो आपको फैट यानी कि ट्राइग्लिसराइड आपको मिलता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसकी वजह से आपका फैट इतना ज्यादा नहीं बनता। जी हाँ, फैट खाने से फैट ज्यादा नहीं बढ़ता। तो एक्चुअली फिर बढ़ता क्यों है और बढ़ता किस वजह से? वो बढ़ता है शुगर और कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से। हम जो भी शुगर खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, यानी कि रोटी, दाल, चावल, ये जो खाते हैं, इनकी वजह से फैट बढ़ता है। तो होता क्या है, जब भी हम रोटी, दाल, चावल, सब्जी खाते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने से क्या होता है, हमें कैलोरी मिलती है और उससे हमारी बॉडी एनर्जी लेती है। और जो भी एक्सिस कैलोरी होती है, जो भी ज्यादा कैलोरी होती है, यानी कि हमने जो ज्यादा खाना खा लिया लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो ज्यादा होता है उसको ये कन्वर्ट कर देती है ट्राइग्लिसराइड यानी कि फैट में। तो होता क्या है, हमने खाया क्या?
फूड खाया, हमने खाना खाया, रोटी चावल दाल खाया, और वो कन्वर्ट किस में हुआ, फैट में, जबकि हमने फैट नहीं खाया लेकिन फैट में कन्वर्ट हुआ। तो जितने भी हाई फ्रुक्टोज फ्रूट होते हैं, जैसे आम हो गया, केला हो गया, अंगूर हो गया, चीकू हो गया, ये हाई फ्रुक्टोज वाले, इससे क्या होता है, इससे अगर हमने ज्यादा खाया इन्हें तो ये भी फ्रुक्टोज जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। होता कैसे है, जो हमारा लीवर है वो इसको कन्वर्ट कर देता है ट्राइग्लिसराइड में, यानी कि फैट में। फ्रूट में फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज की डायरेक्ट एंट्री होती है लीवर में, और लीवर उसको कन्वर्ट कर देता है फैट यानी कि ट्राइग्लिसराइड में। तो ये इसका कारण है, यहां से आपको ये मिलता है। अब ट्राइग्लिसराइड को कम कैसे करना है, अभी तक हमने जान लिया क्या होता है, कैसे बनता है। अब हम जानते हैं कि इसे कम कैसे करना है। कम करने के दो तरीके हैं। पहला, एलोपैथी ट्रीटमेंट। जब आप एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको स्टेटिन दिया जाता है, नाइसिन दिया जाता है, या फिब्रेट दिया जाता है, या ओमेगा 3 के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, इनसे आपकी बॉडी में, इस मेडिसिन से आपकी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं, मसल्स पेन होना या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे आते हैं। दूसरा तरीका है कि कैसे आप नेचुरल तरीके से बिना मेडिसिन के आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं, और वो है तरीका भारत पैथी ट्रीटमेंट। भारत पैथी ट्रीटमेंट क्या है, जहां पर डाइट, फूड, एक्सरसाइज और अल्कोहल को कम करके, ओबेसिटी को कम करके आसानी से पहले दिन से आप अपने ट्राइग्लिसराइड को कम करना शुरू कर देते हैं। कैसे काम करता है वो हम जानते हैं। सबसे पहले आप अपने फूड और डाइट को हम लोग चेंज करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले डीआईपी डाइट, डॉक्टर बीआरसी की डीआईपी डाइट, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, उसमें मैंने ठीक से समझाया कि डीआईपी डाइट आपको लेना कैसे है। बस ध्यान आपको ये रखना है, जो आपका एक्चुअल वेट है उसके हिसाब से आपको फ्रूट्स लेने हैं। जैसे आपका एक्चुअल वेट होना चाहिए 70 केजी, लेकिन आपका वेट है 110 केजी, तो आप जो फ्रूट्स लेते हो, कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसने मुझे बताया कि उसका वेट जो है 109 केजी है, तो वो 1 किलो 900 ग्राम जो है फ्रूट्स खा रहा है, जबकि ये गलत है। उसका वेट होना चाहिए था 75 केजी, यानी कि उसे 750 ग्राम फ्रूट खाने चाहिए। तो एक्चुअल वेट जो आपका है होना चाहिए 70 केजी, है 90 केजी, तो आपको 70 के हिसाब से यानी कि 700 ग्राम ही फ्रूट्स खाने हैं, 900 ग्राम आपको फ्रूट्स नहीं खाने। एक तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो भी रॉ वेजिटेबल है यानी कि सैलेड है, वो सैलेड आपको दिन छिपने के बाद ना खाएं, यानी कि जब सूर्य भगवान आपको ना दिखें ना खाएं, क्योंकि सैलेड में पानी बहुत होता है और पानी का कनेक्शन सूर्य भगवान से होता है। जब तक सूर्य भगवान है आप खाएंगे तो वो डाइजेशन होगा, डाइजेस्ट होगा, उसके बाद उसका डाइजेशन होना मुश्किल हो जाता है, आपको गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, ये सब होता है, तो इसलिए वो ना खाएं। ये इसका दो चीज का आप विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसे फूड और चीजें हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। पैक्ड फूड, बाजार का कोई भी इंडस्ट्रियल फूड है, पैक्ड फूड है, वो पैक्ड फूड है, बिल्कुल भी आपको नहीं खाना। एनिमल प्रोटीन आपको नहीं लेना, यानी कि जानवर, यानी कि नॉनवेज या जानवर से निकली कोई भी चीज, जैसे दूध या दूध से बनी हुई चीजें आपको नहीं लेनी। फ्रूट जूसेस आपको नहीं लेने, सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको नहीं लेने। उसके बाद स्वीट्स, आइसक्रीम, ये आपको नहीं लेनी। चिप्स, नमकीन, बिस्किट्स, ये आपको नहीं लेने। ये पूरा का पूरा ये जो है आप देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी चीजें ये कार्बोहाइड्रेट है, ये आपको नहीं लेने। शुगर, कार्ब, जैसे मैंने बताया सबसे ज्यादा जो फैट बनता है वो शुगर और कार्बोहाइड्रेट से बनता है, तो इसको आपको नहीं लेना है। स्टडी ये कहती है कि जो भी लोग अपनी टोटल कैलोरी का 25% शुगर से लेते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, उनको हार्ट अटैक होने का रिस्क डबल हो जाता है इन कंपैरिजन टू जो लोग 10% कैलोरी केवल कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट से केवल 10% कैलोरी अपनी ले रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप 25% कैलोरी आप कार्ब से ले रहे हैं तो ये समझिए कि आपको हार्ट अटैक होने का, हार्ट डिजीज होने का डबल रिस्क हो जाता है। फिर है एक्सरसाइज और वेट लॉस। एक्सरसाइज और वेट लॉस करके भी बड़ी तेजी से आप अपने ट्राइग्लिसराइड को कम करते हैं। आपको हफ्ते में 5 दिन केवल 30 मिनट कम से कम डेली आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज ऐसी करें जिससे आपका हार्ट बीट तेज हो। जब आपका हार्ट बीट तेज होता है जिस एक्सरसाइज से, उससे ट्राइग्लिसराइड बड़ी तेजी से नीचे आता है। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ता है, और जब ये गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों को कम करता है। तो इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, वेट लॉस करना बहुत जरूरी है। स्टडी ये कहती है कि अगर आप अपना वेट 5 से 10% कम कर लेते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड 40 ml पर डीएल नीचे आ जाता है, ये स्टडी कहती है। इन दोनों स्टडी का लिंक मैंने नीचे दे दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं और आप इसके बारे में जान सकते हैं। फिर है अल्कोहल यानी कि शराब। होता क्या है कि हमारे लीवर में जब ये अल्कोहल जाता है तो वहां पर जाके ब्रेकडाउन होता है एंड रीबिल्ट हो जाता है ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में, यानी कि फैट के रूप में। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं तो उनका लीवर जो है फैटी हो जाता है।
और धीरे से यही लीवर फैटी होकर धीरे धीरे स्टेज पर बढ़ता चला जाता है और लास्ट में जाके उसको लीवर फेलियर होता है, लीवर सोराइसिस होता है। तो बहुत ही खतरनाक है अल्कोहल पीना। कोई भी ये कहता है कि मैं थोड़ी सी पीता हूँ, चाहे आप थोड़ी सी पिए, 2 बूंद पिए, 4 बूंद पिए, ये खराब है और ये आपको नुकसान ही करेगी, फायदा कभी नहीं करेगी। तो अभी आपने जाना इस वीडियो में कि कितनी आसानी से हम ट्राइग्लिसराइड को बिना दवाई के कम कर सकते हैं। नो एलोपैथी, ओनली भारतपैथी। भारतपैथी का मतलब यानी कि अपनी डाइट से, अपने फूड से, एक्सरसाइज से आप इसको बहुत तेजी से पहले दिन से बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। अल्कोहल को आप ना लें, ओबेसिटी को आप कम करें, तो आप देखिए कितनी तेजी से आप ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया किस तरह से, कितनी आसानी से आप अपने ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाकर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपको आज ही हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कई लोग सालों से दवाइयां खाए चले जा रहे हैं इस डर से कि उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। हार्ट अटैक दवाइयों के ना खाने से रोक नहीं सकता कभी आपको। अगर आपको हार्ट अटैक रोकना है तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और भारतपैथी को अपनाइए, ताकि आप फूड से, वनस्पति से बहुत आसानी से अपनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अब तो सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिविंग वैल्यूएबल टाइम। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।